जीवन में सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर हमारी सोच, निर्णय और आदतों में छिपा होता है। कुछ लोग अपने जीवन को समझदारी से जीते हैं, हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, अनुभवों से सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, बिना यह समझे कि जीवन उन्हें हर बार एक इशारा दे रहा है, बदल जाओ, सुधर जाओ। ये कहानी उन लोगों की नहीं है जो गलती करने से डरते हैं, बल्कि उन लोगों की है जो गलती करने के बाद भी नहीं सीखते। ये वही लोग होते हैं जो अपने हार के लिए कभी किस्मत को दोष देते हैं, कभी दूसरों को, जिनका अहंकार इतना बड़ा होता है कि सलाह को तिरस्कार समझ बैठते हैं, जिनकी आंखों के सामने सच होता है लेकिन वे उसे देखने की बजाय आंखें मूंद लेते हैं। मूर्ख लोग कौन होते हैं? वे जो समय को महत्व नहीं देते, वे जो खुद को हर बार सही समझते हैं, वे जो बदलते नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदलने का इंतजार करते हैं, वे जो दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं लेकिन खुद कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे ऐसे किरदारों के जीवन में जिन्होंने वही गलतियां की जो आज बहुत से लोग दोहरा रहे हैं, बिना जाने कि ये गलतियां उनके भविष्य को अंधकार में ले जा रही हैं। लेकिन यह कहानी केवल मूर्खता की नहीं है, यह एक आईना है जिसमें शायद आप खुद को देख पाए। यह एक चेतावनी है जिससे आप समय रहते अपने रास्ते बदल सकें, और यह एक प्रेरणा भी है कि यदि मूर्खताएं छोड़ी जाएं तो हर व्यक्ति सफल बन सकता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ पाए कि मूर्ख लोग किन गलतियों का शिकार होते हैं तो आप खुद को उन गलतियों से बचा सकते हैं। यही बदलाव की पहली सीढ़ी है। सीखो दूसरों की मूर्खता से, वरना जिंदगी तुम्हें भी वही पाठ सिखाएगी, लेकिन दर्द के साथ। रात का एक सन्नाटा है, एक कमरा जिसमें एक युवा अकेला बैठा है। आंखें मोबाइल स्क्रीन पर जमी है, लेकिन मन कहीं और है। स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है पर आत्मा खाली है। वह लड़का सोच रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है? हर इंसान के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है कि वह ठहर गया है, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो, जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और वह पीछे छूटता जा रहा है। उस वक्त वह सोचता है कि शायद लोग गलत हैं, शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, शायद भगवान नाराज है। लेकिन वह सबसे बड़ा सवाल भूल जाता है, क्या मैं खुद अपनी असफलता की वजह हूँ? ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, न ही किस्मत से टपकती है। वह मिलती है उन लोगों को जो खुद से सच्चे होते हैं, जो अपने भीतर की मूर्खताओं को पहचान लेते हैं और समय रहते उन्हें दूर कर देते हैं। मूर्खता, ये शब्द जितना कठोर है उतना ही सच्चा भी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मूर्ख व्यक्ति को कभी लगता ही नहीं कि वह मूर्ख है। वह अपने ही बनाए भ्रम में जीता है और उसी भ्रम में अपने सपनों की कब्र भी खोदता जाता है। उसकी हार की सबसे बड़ी वजह उसके भीतर की वही गलतियां होती हैं जिनसे वह मुंह मोड़ता है, जिन पर वह कभी गौर नहीं करता। जीवन कोई परीक्षा नहीं, लेकिन वह हर दिन तुम्हारा मूल्यांकन करता है, और यह मूल्यांकन दुनिया नहीं, तुम खुद करते हो। जब तुम रात को अकेले होते हो, जब कोई तुम्हें देखकर तालियां नहीं बजा रहा होता, तब तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारी असलियत बताता है। तुम कौन हो, क्या कर रही हो और क्या कर सकते थे। लेकिन अक्सर लोग उस आवाज को दबा देते हैं और उसकी जगह बहानों की भीड़ को बुला लेते हैं। बहाने ये सबसे आसान सहारा होते हैं मूर्ख व्यक्ति के लिए। कुछ नहीं करना हो तो बस एक वजह बना दो, जिम्मेदारी से बचना हो तो किसी और को दोष दे दो, कुछ नया न सीखना हो तो कहना शुरू कर दो कि मुझे सब आता है, और अगर कुछ अच्छा होते हुए भी चुभने लगे तो बोल दो कि ये सब दिखावा है। यही मूर्खता की असली जड़ें होती हैं। ये धीरे धीरे व्यक्ति को खोखला कर देती है और वह समझ भी नहीं पाता कि उसने अपने ही जीवन को बर्बाद करना कब शुरू किया। अक्सर लोग कहते हैं कि हालात ने मुझे पीछे कर दिया, समय ने साथ नहीं दिया, अवसर नहीं मिले, पर वे यह भूल जाते हैं कि हर हालात में कुछ लोग जीतते भी हैं। हर तूफान ने कुछ लोग नाव पार भी लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई जादू था, बल्कि फर्क बस एक सोच का था। वे अपनी गलतियों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार किया और सुधारा। सबसे पहली गलती होती है जानने का भ्रम। जब कोई व्यक्ति यह मान ले कि उसे सब आता है, वही उसका विकास रुक जाता है। दुनिया हर दिन बदल रही है। जो कल काम करता था आज वो बेकार हो चुका है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति पुराने अनुभवों में ही सच्चाई ढूंढता रहता है। वह हर नए विचार का विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि नया कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी कुछ नया नहीं कर पाता और अंत में वही सोच उसे खोखला कर देती है। एक सूखी किताब की तरह हो जाता है जिसके पन्ने बहुत हैं लेकिन अर्थ नहीं। दूसरी बड़ी गलती होती है अहंकार से भरा हुआ निर्णय। जब कोई व्यक्ति अपने विचार को अंतिम मान लेता है, जब वह सुनना छोड़ देता है,
तब वह अपने चारों ओर एक दीवार बना लेता है। वह दीवार उसे अपने अपनों से दूर कर देती है और धीरे धीरे वह अकेला हो जाता है। वह नहीं समझ पाता कि जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, जो सुनता है वही आगे बढ़ता है। अहंकार एक जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को खत्म करता है और फिर सफलता की संभावना को भी निगल जाता है। फिर आती है सबसे सामान्य लेकिन सबसे घातक मूर्खता, लमनटोर की आदत। कल से करेंगे, अभी मन नहीं है, पहले ये कर लूं, थोड़ा और समय चाहिए। ये सब वाक्य बहुत आरामदेह लगते हैं लेकिन अंदर से आत्मा को खोखला कर देते हैं। जो इंसान बार बार कल पर टालता है वह एक दिन खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाता है जहां से कोई रास्ता नहीं बचता और तब वह पछताता है, लेकिन तब तक समय जा चुका होता है। जो समय को जिम्मेदारी नहीं देता, समय उसे नाकामी सौंपता है। और अंत में आती है सबसे चुपचाप घुसने वाली मूर्खता, दूसरों को दोष देना। जब भी कुछ गलत होता है मूर्ख व्यक्ति तुरंत किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। वह कभी आईने में नहीं झांकता। उसे लगता है कि वह सही है और दुनिया गलत, लेकिन वह भूल जाता है कि जब तक वह जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक वह कुछ बदल नहीं पाएगा। जिम्मेदारी लेना शुरुआत है सुधार की, जबकि दोषारोपण शुरुआत है पतन की। ये चार मूर्खताएं इंसान के भीतर किसी दीमक की तरह होती है। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन भीतर से सब सड़ चुका होता है। और जब जीवन की कोई बड़ी चुनौती आती है तब वह व्यक्ति टूट जाता है। तब उसे समझ आता है कि गलती कहीं और नहीं, बस उसकी अपनी सोच में थी। अगर आप इन पंक्तियों को पढ़ते हुए थोड़ा भी असहज महसूस कर रहे हैं तो रुकिए मत। यह असहजता अच्छी है। यह उस आत्मा की चीख है जो अब और मूर्खता के जाल में फंसी नहीं रहना चाहती। यह वह चेतावनी है जो आपको बता रही है कि अब समय आ गया है स्वीकार करने का, बदलने का, उठने का। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, सब में गलतियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है और समय रहते खुद को सुधार लेता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। जो स्वीकार करता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, वही व्यक्ति सीखता है, बढ़ता है और सफल होता है। यह श्रृंखला उसी दिशा की एक यात्रा है। यह आपको ना आलोचना देगी ना गालियां। यह सिर्फ एक आईना दिखाएगी, एक ऐसा आईना जो सच्चा है, निर्मम है, लेकिन आपको बदलने की ताकत देता है। क्योंकि कोई भी बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। शायद आप बहुत कुछ कर सकते थे, शायद आपने बहुत कुछ टाला, शायद आपने दूसरों पर दोष डालकर अपने कंधों का बोझ हल्का किया, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप खुद को स्वीकार करें, पूरे अस्तित्व के साथ, अपनी गलतियों के साथ और अपने बेहतर भविष्य की इच्छा के साथ। मूर्ख वह नहीं जो गलती करता है, मूर्ख वह है जो गलती करके भी उसे पहचानता नहीं, और बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत जानता है। बुद्धिमान वह है जो जानता है कि उसे और जानना है। अब यह निर्णय आपका है। आप इस श्रृंखला को सिर्फ एक और पड़ी गई बात की तरह छोड़ सकते हैं, या आप इसे उस मोड़ की तरह अपना सकते हैं जहां से आपका जीवन बदलना शुरू हो। आप कौन बनना चाहते हैं? एक बहाना खोजने वाला, या एक समाधान खोजने वाला, या ठहरा हुआ चेहरा, या एक चमकती हुई रोशनी? आपका उत्तर आपकी नियति तय करेगा, और ये उत्तर कोई आपको नहीं देगा। आपको खुद से पूछना होगा, हर रोज, हर सुबह, हर रात, अब उठिए, क्योंकि अब तक जो हुआ वो बीत गया। जो होने वाला है वो आपके निर्णय पर निर्भर करता है। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था, मिट्टी से बना, छप्पर से ढका, लेकिन उसके भीतर रहने वाला इंसान खुद को राजा समझता था। उसका नाम था हरिशंकर। हरिशंकर को दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपने ज्ञान पर था। गांव में कोई नई बात होती तो सबसे पहले वह कहता, मुझे पहले से पता था। कोई भी सुझाव दो तो कहता, ये सब मैं पहले ही कर चुका हूं। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था, मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं। सबसे बड़ा धोखा, गांव में एक बार एक वृद्ध साधु आए। उनके साथ कुछ युवा शिष्य थे जो दूर दूर से आए थे उनसे कुछ सीखने। हरिशंकर ने उन्हें देखकर मुंह चढ़ाया, क्या जरूरत है सीखने की? जिंदगी तो बहुत सीधी है, जो मन करे करो। साधु बनकर ये लोग क्या कर लेंगे? साधु मुस्कुराए। उन्होंने हरिशंकर को प्रणाम किया और पूछा, क्या आपसे कुछ सीख सकते हैं? हरिशंकर ने हंसते हुए कहा, मुझसे? मैं तो सब जानता हूँ। आप ही बताइए, क्या नया लाए हैं जो मैं नहीं जानता? साधु बोले, आप सब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात जानना बाकी है। हरिशंकर ने चौंकते हुए पूछा, वो क्या? साधु ने शांत स्वर में कहा, ये जानना कि तुम क्या नहीं जानते। यह बात हरिशंकर के अहंकार को चोट पहुंचा गई। ज्ञान का दिखावा और जीवन की ठहराव। हरिशंकर का जीवन एक ही जगह रुका हुआ था। सालों से वही काम, वही सोच, वही आदतें। उसका खेत सूख रहा था, व्यापार घट रहा था और लोग उससे दूर होते जा रहे थे, लेकिन वह हमेशा कहता, दुनिया गलत है, मैं नहीं। यह मूर्खता का सबसे खतरनाक रूप होता है।
जब इंसान अपने अनुभवों की सीमित परिधि को ही सत्य मानने लगे, सबसे बड़ा अज्ञानी वही होता है जो खुद को ज्ञानी समझ लेता है। एक दिन गांव में एक नई मशीन आई जो खेतों को जल्दी जोत सकती थी। सब किसान उस मशीन के बारे में जानने और उसे खरीदने में जुट गए। हरिशंकर बोला, ये सब बेकार है, हाथ की मेहनत ही असली है, मशीनें आलसी बना देती हैं। कुछ महीनों बाद गांव के बाकी किसान दुगनी फसल उगाने लगे, लेकिन हरिशंकर का खेत और भी बंजर हो गया। फिर भी उसने कभी नहीं माना कि उसकी सोच गलत थी, क्योंकि वह मानता था कि वह जानता है। बदलाव से डरना मूर्खता। मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो अपने पुराने अनुभवों को अंतिम सत्य मान लेता है। वह सीखने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि नया सीखना पुराना छोड़ने जैसा होगा और ये उसकी सिर्फ मैं सही हूं वाली सोच को तोड़ देगा। हरिशंकर भी यही कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी सुहानी अलग थी। वह पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन हरिशंकर उसे रोकता। लड़कियां क्या करेंगी, पढ़ लिख कर घर का काम ही काफी है। एक दिन सुहानी ने कहा, बाबा क्या आप मानते हैं कि आप सब जानते हैं? हरिशंकर ने गर्व से सिर हिलाया। तब सुहानी बोली, तो फिर आपने कभी दुनिया देखी क्यों नहीं? कभी बाहर क्यों नहीं रहे? कभी कोई किताब क्यों नहीं पढ़ी? सिर्फ अपने छोटे से अनुभव को आप ज्ञान कहते हैं। यह शब्द एक तीर की तरह जाकर हरिशंकर के अहंकार को चीर गए। वह पहली बार चुप हो गया। सच्चा ज्ञानी वह है जो हमेशा छात्र बना रहे। कुछ दिनों बाद वह साधु फिर गांव आए। इस बार हरिशंकर उनके पास गया, उनके चरणों में झुका और बोला, मुझे सिखाइए, मैं जानना चाहता हूं कि मैं अब तक क्या नहीं जान पाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सीखने के योग्य हो गए हो, क्योंकि तुमने जाना कि तुम नहीं जानते, और यही होता है असली मोड़। जब कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले कि उसे और सीखना है, वह तभी जीवन की उन्नति की ओर बढ़ता है। मूर्ख लोग वहीं रुक जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे सब जान चुके हैं। ज्ञान का पहला चरण है यह जानना कि हम अज्ञानी हैं। जब जीवन बदलता है, हरिशंकर ने धीरे धीरे नए प्रयोग शुरू किए। उसने नई तकनीक से खेती शुरू की, उसने बेटी को पढ़ने दिया, उसने गांव के नौजवानों से मिलकर छोटे व्यापार की शुरुआत की, उसने नई किताबें पढ़ी, नई चीजें सीखी। अब वह जब भी किसी से मिलता, एक ही बात कहता, भाई सीखने की आदत कभी मैं जो रुक गया वो मर गया। गांव में लोग अब उससे प्रेरणा लेने लगे, और उसके जीवन की असली शुरुआत तब हुई जब उसने मान लिया कि वह सब कुछ नहीं जानता। मूर्ख लोग यह सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे खुद को सर्वज्ञ मान लेते हैं। वे किसी और की राय नहीं सुनते, नई बात नहीं सीखते और बदलाव को नकार देते हैं। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद को विद्यार्थी समझते हैं। जैसे बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही सीखता हुआ इंसान कभी रुकता नहीं। यह कहानी है गजाधर सिंह की, जो एक समय में गांव का सबसे प्रभावशाली और समझदार माना जाता था। उसकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन आवाज में वही गुर्राहट, चाल में वही शेर की तरह अकड़ और सोच में सिर्फ मैं। गांव का कोई भी काम बिना गजाधर सिंह की सलाह के नहीं होता था। पंचायत में उसकी बात अंतिम मानी जाती, लोग उसे बाबूजी कहकर आदर करते। लेकिन धीरे धीरे वह आदर एक डर में बदल गया, क्योंकि अहंकार का बीज जो कभी बहुत छोटा था अब वटवृक्ष बन चुका था। अहंकार इंसान को अंधा नहीं, गूंगा भी बना देता है। ना वह देख पाता है, ना सुन पाता है। एक बार गांव में प्रस्ताव आया, एक नई सिंचाई योजना के लिए सरकारी अनुदान लेना है। पंचायत के कुछ युवा जो पढ़े लिखे थे ने सुझाव दिया कि एक टीम बनाई जाए जो योजना को समझे और गांव के अनुकूल बदलाव लाए। गजाधर सिंह ने सीधा इनकार कर दिया, तुम्हारे जैसे बच्चों को क्या समझ है पानी, खेती और अनुदान की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब खेतों में हल चलाता था। सब चुप हो गए, लेकिन एक युवक विनय धीरे से बोला, बाबूजी अब जमाना बदल रहा है, योजनाएं डिजिटल हो गई हैं, सरकार की शर्तें भी बदल रही हैं, हमें नए तरीके अपनाने होंगे। गजाधर सिंह की आंखें लाल हो गईं। उसने डांटते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं गांव में मेरी ही मर्जी चलेगी, जो मेरे खिलाफ जाएगा वह गांव का नहीं। विनय और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को साथ लेकर योजना की जानकारी खुद इकट्ठा की, प्रेजेंटेशन तैयार किया और अनुदान के लिए आवेदन कर दिया। लेकिन जैसे ही यह बात गजाधर सिंह को पता चली, उसने पंचायत में प्रस्ताव रखा, जो बिना पंचायत की इजाजत सरकार से बात करेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव के डरपोक लोग चुप थे, लेकिन विनय डटकर खड़ा रहा। वह बोला, अगर किसी निर्णय का आधार केवल आपका अहंकार है तो वह गांव के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए है। उस रात गजाधर सिंह ने आदेश दिया, विनय और उसके साथी अब पंचायत का हिस्सा नहीं रहेंगे। कई हफ्तों बाद जब पड़ोस के गांव में उसी सिंचाई योजना के तहत
पाइपलाइन और टैंक लग चुके थे, खेत हरे हो गए थे, किसान खुश थे। तब गजाधर सिंह के गांव में अभी भी बूंद बूंद पानी के लिए किसान रो रहे थे। सरकारी योजना की डेडलाइन निकल चुकी थी, अब वह मौका दिया। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, काश हमने विनय की बात मानी होती। लेकिन गजाधर सिंह अभी भी कहता था, जो मैंने किया वो सही था। एक दिन गजाधर सिंह बीमार पड़ गया, शरीर थक गया था, लेकिन मन का अहंकार अब भी जिंदा था। विनय वही था जो उसे देखने आया, दवा दी, खाना पहुंचाया और खामोशी से बैठ गया। गजाधर सिंह ने धीमे स्वर में कहा, मैं हार गया विनय। विनय बोला, आपने नहीं बाबूजी, आपका अहंकार हार गया। गजाधर सिंह की आंखों में आंसू थे। पहली बार वह समझा कि उसकी जिद ने गांव का कितना नुकसान किया। उसकी मैं ही सही हूं वाली सोच ने गांव को वर्षों पीछे धकेल दिया। अगली पंचायत में गजाधर सिंह ने घोषणा की, आज से पंचायत की अगुवाई विनय करेगा। अब गांव को युवा सोच चाहिए, न कि बूढ़ा अहंकार। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। गजाधर सिंह वहीं बैठा रहा, शांत और नम आंखों से। उस दिन उसने जाना कि बड़ा बनने के लिए ऊंचा बोलना नहीं, समय पर झुकना जरूरी होता है। मूर्ख लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने अहंकार में निर्णय लेते हैं और उन्हें लगता है कि वही सबसे बुद्धिमान है। वे न सलाह मानते हैं, न बदलाव को स्वीकार करते हैं, और जब नतीजे सामने आते हैं तब या तो अकेले रोते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। जबकि समझदार लोग क्या करते हैं, वे सुनते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, और जब जरूरत हो तो झुकना जानते हैं। अहंकार आपको ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकता। अविनाश नाम का एक युवक शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता गांव में रहते थे और बड़ी उम्मीद से उसे शहर भेजा था कि बेटा कुछ बड़ा करेगा, नाम रोशन करेगा। अविनाश खुद भी बड़े सपने देखता था, सरकारी नौकरी पाने का, बड़ा अफसर बनने का, परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का। लेकिन उसके सपनों में एक भारी कमजोरी थी, टालमटोल की आदत। हर रात वह सोचता, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। अभी नहीं, थोड़ा बाद में। धीरे धीरे रुकती जिंदगी। सुबह 5 बजे का अलार्म बजता, अविनाश करवट बदलता और सोचता, बस 10 मिनट और सो लूं। फिर आंख खुलती तो 8 बजे क्लास छूट चुकी होती, दिन निकल चुका होता। और अविनाश का मन खुद को दिलासा देता, कोई बात नहीं, कल से पक्का। ये सिलसिला दिनों तक चलता गया। जब दोस्त ग्रुप स्टडी कर रहे होते, अविनाश सोचता, थोड़ा बाद में मिलूंगा, पहले थोड़ा यूट्यूब देख लूं। जब माँ फोन पर कहती, बेटा अब नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो वह कहता, हाँ माँ, चल रही है। लेकिन अंदर से उसे खुद पता था, सिर्फ सोच रहा हूं, कर कुछ नहीं रहा। सोचना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन सिर्फ सोचते रहना ही सबसे बड़ा धोखा है। 6 महीने बीत गए, फिर 1 साल। अविनाश अब भी वहीं खड़ा था जहां से चला था। वही किताबें, वही सपने, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसके कुछ दोस्त अब सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे। कोई दिल्ली जा रहा था, कोई दिल्ली जा रहा था, पटना। लेकिन अविनाश अब भी अपने कमरे में अकेला बैठा, मोबाइल पर रील्स देख रहा था और मन ही मन बोल रहा था, मैं भी कर सकता हूँ, पर अभी नहीं। उसकी आंखें जलने लगी थीं, पर नींद फिर भी नहीं आती थी, क्योंकि भीतर की कमजोरी का बोझ बाहर से दिखता नहीं, पर आत्मा को थका देता है। एक दिन उसकी माँ ने फोन किया और बोली, बेटा तेरे पापा अब खेत का काम नहीं कर पा रहे, हम सोच रहे थे कि तू कुछ मदद करेगा। अविनाश कुछ बोल नहीं पाया, उसके गले में शब्द अटक गए। फोन रखने के बाद वह आईने के सामने खड़ा हुआ और पहली बार खुद को देखा, जैसा वह सच में था, न कि जैसा बनने का दिखावा करता था। चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं था, आंखों में थकावट थी और मन में एक ही शब्द गूंज रहा था, क्यों टालता रहा। उस दिन अविनाश रात भर सोया नहीं। अगली सुबह 4 बजे उसकी आंख खुली, वह बिस्तर से उठ गया। शरीर भारी लग रहा था, मन डर रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, अब और नहीं टालूंगा। उसने ठान लिया कि अब हर दिन का हिसाब रखेगा, हर घंटे को मायने देगा, हर कल को आज में बदलेगा। धीरे धीरे उसने फिर से किताबें उठाई, समझा, दोहराया, लिखा, खुद से सवाल किया। 2 हफ्तों में उसका कमरा फिर से जुनून का अड्डा बन गया। अब जब कोई दोस्त कहता, चल यार थोड़ा घूम आते हैं, तो वह माफी मांगता और कहता, अभी नहीं, ये समय खुद को देना चाहता हूँ। अविनाश ने सीखा कि सफलता कोई झटके से नहीं मिलती। हर दिन जब वह पढ़ता, भले ही 2 घंटे ही क्यों ना हो, लेकिन वह 2 घंटे पक्के होते थे। हर शाम वह खुद से सवाल करता, क्या आज का दिन बर्बाद किया? और जब उत्तर आता नहीं, तो वही उसकी जीत होती। 6 महीने बाद वह पहली परीक्षा में बैठा, रिजल्ट आया, पास हो गया। फिर दूसरी, उसमें और बेहतर। तीसरी में उसने टॉप 100 में स्थान पाया। जब वह गांव गया,
माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, अब तुझ पर गर्व होता है। आज अविनाश सरकारी अफसर है, पर जब वह बच्चों को सलाह देता है तो सबसे पहले यही कहता है, मूर्खता ये नहीं कि तुमने देर से शुरुआत की, मूर्खता ये है कि तुमने शुरुआत ही नहीं की। जो करता है वो गिर भी सकता है, लेकिन जो टालता है वो मरता है धीरे धीरे, रोज। मूर्ख लोग हमेशा सोचते रहते हैं कल से करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। टालमटोल करना सबसे मीठा जहर है, जो पीते समय मीठा लगता है पर धीरे धीरे हर सपना मार देता है। जो इंसान आज को पकड़ता है वही आने वाले कल को बदलता है। विक्रम नाम का युवक एक छोटे शहर में रहता था। उम्र लगभग 28, पढ़ा लिखा, होशियार, लेकिन हर बात में एक आदत थी, दूसरों को दोष देना। उसके जीवन में जो भी गलत होता वो उसके हिसाब से उसकी गलती कभी नहीं होती। पेपर में नंबर कम आए, सवाल ही गलत थे। नौकरी नहीं मिली, सिस्टम बेकार है। दोस्ती टूटी, वो लोग खुद बदल गए। शरीर बिगड़ा, समय नहीं मिलता जिम जाने का, समय नहीं मिलता जिम जाने का। घर वालों की नाराजगी, वो कभी मुझे समझते ही नहीं। विक्रम हर बार बहाना ढूंढता, जिम्मेदारी लेने से डरता, और यही डर धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी मूर्खता बन गया। विक्रम के दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। किसी ने छोटी सी नौकरी पकड़ी और मेहनत से बड़ी कर ली। किसी ने फ्रीलांसिंग शुरू की, मेहनत की और अब खुद का स्टार्टअप चला रहा था। पर विक्रम अब भी बेरोजगार था। अब भी चाय की दुकान पर बैठकर कहता था, भाई किस्मत ही खराब है। कभी कहता सरकार ही कुछ नहीं कर रही, कभी घर का माहौल ही खराब है, कभी लोग चापलूसी करके आगे बढ़ जाते हैं, मेहनत से कुछ नहीं होता। हर कोई गलत था, बस विक्रम नहीं। विक्रम का छोटा भाई करण, जो 10वीं में पढ़ रहा था, एक दिन उसके पास आया और बोला, भैया क्या आप मुझे पढ़ने में मदद करेंगे? पापा कहते हैं आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। विक्रम ने तुरंत कहा, अबे मैं फालतू बैठा हूं क्या खुद पर? मुझे भी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है। करण चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी आंखों में जो मौन निराशा थी, उसने विक्रम को झकझोर दिया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में स्ट्रेस में हूं या मैं सिर्फ बहाने बना रहा हूं? एक दिन विक्रम ने खुद को आईने में देखा। उसने अपने पिछले 5 साल याद किए। हर असफलता में जो कॉमन फैक्टर था वो था वह खुद। वह नहीं बदला, वह नहीं सीखा, वह नहीं माना कि उससे भी गलती हो सकती है। दुनिया, सरकार, दोस्त, परिवार, सबको दोष देकर उसने क्या पाया? एक खाली आत्मा और खोए हुए सपने। अगली सुबह विक्रम ने खुद से एक वादा किया, अब से ना कोई बहाना, ना कोई दोष, सिर्फ जिम्मेदारी। उसने सबसे पहले अपने पिता से माफी मांगी, फिर करण के पास गया और कहा, चल आज से हम दोनों साथ पढ़ेंगे। वह रोज सुबह उठकर करण को पढ़ाने लगा, फिर खुद ऑनलाइन कोर्स में दाखिल हुआ, अर्जियां भरने लगा, रिज्यूमे ठीक किया। पहले जहां 10 मिनट फॉर्म भरने का भी मन नहीं होता था, अब वह रातों को जागकर मेहनत करता। धीरे धीरे उसे एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला, फिर छोटा सा जॉब, फिर प्रमोशन। विक्रम ने अपने अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना, जिम्मेदारी से भागना। जब उसने उसे पकड़ कर गिराया, तब दुनिया बदल गई। अब वही विक्रम जो कभी हर बात पर सरकार को कोसता था, अब समाज के छोटे बच्चों को गाइड करता था। जो दोस्त से कहता था मेरे साथ सब गलत हो गया, अब कहता था जो भी हुआ मेरा हिस्सा था और मैं अब उसे बदल सकता हूं। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक आपके पास कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी कहानी का नायक आप बन जाते हैं। मूर्ख लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते। हर असफलता का दोष हालात, लोग, परिवार, व्यवस्था, भगवान सबको देते हैं पर खुद को नहीं, और यही सबसे बड़ी हार है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है हाँ मुझसे गलती हुई और मैं अब उसे ठीक करूंगा, उसका उठना तय होता है, उसकी उड़ान कोई रोक नहीं सकता। जिम्मेदारी लेने वाला इंसान थकता है, लेकिन दूसरों को दोष देने वाला इंसान मरता है। हर दिन भीतर से मूर्ख लोग करते हैं ये गलतियां। ये सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि आत्ममंथन की सीढ़ी थी। 4 सबसे सामान्य और घातक गलतियां। 1, जानने का भ्रम। 2, अहंकार में डूबा लेड़े। 3, टालमटोल की आदत। 4, दूसरों को दोष देना। इनमें से कोई भी यदि हमारे जीवन में है तो ये हमारी उन्नति का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब हम इन्हें पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और बदलते हैं, तब हम मूर्ख नहीं बल्कि सच्चे विजेता बन जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख ने अंदर तक हिला दिया।